Hello students, today we are about to learn the photoelectric effect and how it explains the particle nature of light. So चलो start करते हैं. So as we can see this setup in which we have taken a metal plate on which photons are being incident and electrons are being ejected from the metal. ठीक है, तो अब ये जो photons हैं इनकी एनर्जी क्या है, E is equal to h nu होती है. ठीक है, और अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इज मोर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन होता है तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं. ठीक है, अब ये फाई क्या है, फाई इज द वर्क फंक्शन, फाई इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. वर्क फंक्शन क्या बताता है, वर्क फंक्शन बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मेटल का कितना होल्ड है. तो इट टेल्स अबाउट अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब देखो मान लो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट बिकॉज E is more than 5 and the extra energy will convert into its kinetic energy of the electron. तो kinetic energy of electron will be कितना, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, h nu is equal to phi naught plus half mv square max, where h nu is the energy of photon. Phi naught is work function of metal. This is work function of metal. Half mv square max is kinetic energy of the fastest moving electron. Kinetic energy of fastest moving electron. देखो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये बताता है कि जो लाइट है या फिर जो फोटोन है दैट इज पार्टिकल लाइक एंड नॉट वेव लाइक. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें एनर्जी ऑफ फोटोन एग्जैक्टली वर्क फंक्शन से ज़्यादा चाहिए उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए. ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारा फोटोन है, फोटोन ट्रांसफर्स एनर्जी in a discontinuous way or discrete way rather than continuous जो दूसरी वेव्स में होता है. जैसे अब अगर हम कोई वेव देखें, वाटर वेव हो गया, ठीक है, साउंड वेव हो गया, तो वाटर वेव और साउंड वेव वो एनर्जी ट्रांसफर करती हैं कॉन्टिन्यूसली. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर वेव की, एक एग्जांपल लेते हैं, तो हमने एक बोट ली. ठीक है, बोट को ना देखो शोर तक जाना है सपोज, तो एक बार क्या हुआ, एक बार ना इसको एक बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक वेव ने इसको धक्का मारा जिससे ये शोर पे पहुंच गई. ठीक है, तो यहाँ पे शोर है कुछ, तो यहाँ पे बहुत ही हाई एनर्जेटिक वेव ने इसको धक्का मारा, इसको शोर तक पहुंचाने के लिए. ठीक है, तो एक ये केस हो गया. एक बार केस क्या था कि यही सेम बोट थी और सेम बोट को लो एनर्जी वेव्स ने एक एक करके धक्का मारा इसको शोर तक पहुंचाने के लिए, तब भी ये पहुंच गई. तो इसका मतलब जो वेव्स हैं, वेव्स कॉन्टिन्यूअस वे में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करनी है इस बोट को. अब ये मैटर नहीं करता कि वो हाईली एनर्जेटिक है या लो एनर्जेटिक वाली है, बहुत सारी लो एनर्जेटिक वेव्स आपस में मिलके इस बोट को शोर तक पहुंचा सकती है. एंड हाई एनर्जेटिक वेव भी वही सेम काम कर रही है कि इस बोट को ये शोर तक पहुंचा रही है. बट अगर सेम काम लाइट में होता तो हर एक फ्रीक्वेंसी का फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता, चाहे कोई भी वर्क फंक्शन वाला मेटल हो. जैसे अब मान लो मेरे पास फाई की वैल्यू 1.5 है. ठीक है, और सपोज मेरे पास एनर्जी ऑफ फोटोन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ऐसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बहुत सारे हम वेव्स ले लें जो कॉन्टिन्यूअस वे में एनर्जी ट्रांसफर करें, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये बाहर तो नहीं निकल पाएगा. बट जब नेक्स्ट फोटोन आके इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा कॉन्टिन्यूअस वे के अंदर, तब ये बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वेव की प्रॉपर्टी है कि वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करती है. बट यहीं पे ये
काउंटर होता है कि जैसे एनर्जी की वैल्यू अगर मोर देन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। तो ये कब पॉसिबल है? जब फोटोन एक पार्टिकल लाइक नेचर शो करे, नॉट वेव लाइक नेचर।